सादर जय जिनेन्द्र। आइए आरंभ करते हैं 25 बोल पर एक छोटी सरल और मंगल चर्चा। हम सब अपने जीवन में क्या चाहते हैं? मंगल चाहते हैं। सब कुछ मंगल चाहते हैं। इसी संदर्भ में कहा गया है कि धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तहु, यानी धर्म उत्कृष्ट मंगल है और उसके लक्षण है अहिंसा, संयम और तप। यानी यदि जीवन में उत्कृष्ट मंगल करना है तो जीवन में धर्म अपनाना होगा, और यदि धर्म को अपनाना है तो जीवन में अहिंसा, संयम और तप को अपनाना होगा। तो आइए जीवन में मंगल बनाने के लिए सबसे पहले अहिंसा, संयम और तप के बारे में कुछ और जानें। सबसे पहले हम जानेंगे तप के बारे में। तप यानी शुद्धि के लिए खुद को तपाना। तप के 12 प्रकार है। 6 प्रकार शरीर को तपाने वाले हैं: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायिक क्लेश और प्रतिसंलीनता। और 6 प्रकार मन को तपाने वाले हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य यानी सेवा, ध्यान, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग। पर इसमें से अभी हम केवल एक प्रकार के तप की चर्चा करेंगे। वो तप कौन सा है? वो तप है ध्यान। अब ध्यान के भी 4 प्रकार बताए जाते हैं। पहले 2 ध्यान अशुभ है। पहला अशुभ ध्यान है आर्त ध्यान, यानी दुख और चिंता से जुड़ा हुआ ध्यान। दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान, यानी क्रूरता और हिंसा से जुड़ा हुआ ध्यान। 2 ध्यान शुभ है। पहला शुभ ध्यान है धर्म ध्यान, जो सत्य से जुड़ा हुआ है और हम सबको करना चाहिए। दूसरा शुभ ध्यान है शुक्ल ध्यान, जो बहुत ही ऊंची कोटि का ध्यान है, इसलिए सब लोग नहीं कर सकते। तो ये हमने की तप की चर्चा। अब कुछ जान लेते हैं संयम के बारे में। संयम क्या है? संयम का एक सरल अर्थ है अपने से अपना अनुशासन। संयम का एक रूप है त्याग। यह धर्म का बहुत ही सुंदर और प्रभावी रूप है। मैं यह कार्य नहीं करूंगा या इससे ज्यादा नहीं करूंगा, ये संयम है, त्याग है। अब त्याग किस कोटि का है, किस लेवल का है, इसके लिए देखना होगा किसे? इसके लिए देखना होगा करण और योग को। करण 3 है: करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। और योग भी 3 है: मन से, वचन से, काया से। सबसे छोटी कोटि का त्याग है एक करण और एक योग से। इसके 9 भांगे या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से, कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से, अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं काया से। और सबसे बड़ी कोटि का त्याग है 3 करण और 3 योग से। इसके एक ही भांगा या कॉम्बिनेशन बनता है। क्या? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो इस तरह जब हम अलग अलग करण और अलग अलग योग को मिलाएंगे तो कहीं पे 9 भांगे, कहीं 3 भांगे और कहीं 1 भांगा बनता है। इस तरह त्याग के कुल मिला के 49 भांगे बनते हैं। अब त्याग का एक सामान्य अर्थ क्या निकलता है? व्रत। व्रत साधु भी धारण करते हैं, श्रावक भी धारण करते हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। साधु 3 करण 3 योग से जीवन भर का त्याग करते हैं, और श्रावक अपनी शक्ति और सुविधा अनुसार छोटी कोटियों का त्याग करते हैं। इसलिए साधु के व्रत को महाव्रत और श्रावकों के व्रत को अणुव्रत कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम साधु के महाव्रतों के बारे में कुछ और जानें। साधु 5 महाव्रत पालन करते हैं: अहिंसा यानी हिंसा का त्याग, सत्य यानी असत्य का त्याग, तीसरा अचौर्य यानी चोरी का त्याग, चौथा ब्रह्मचर्य यानी अब्रह्मचर्य का त्याग। एक साधु कोई भी स्त्री, चाहे उसकी मां हो, बहन हो, उसे स्पर्श नहीं कर सकता। पांचवा है अपरिग्रह यानी परिग्रह का त्याग। एक साधु के पास धन, संपत्ति, मकान आदि कुछ भी नहीं होता। साधु इन 5 का पूर्ण रूप में पालन करते हैं, जबकि श्रावक की इतनी क्षमता नहीं, इसलिए वे अपनी शक्ति के अनुसार 12 व्रतों का पालन करते हैं। तो आइए अब हम श्रावक के 12 व्रतों को भी जान लें। श्रावक के 12 व्रत कौन से हैं? पहला है अहिंसा अणुव्रत, कम से कम निर्दोष प्राणी की जानबूझकर हत्या नहीं करना। दूसरा है
सत्य अणुव्रत, कम से कम ऐसा असत्य ना बोलना कि कोई निर्दोष संकट में पड़ जाए। तीसरा, अचौर्य अणुव्रत, कम से कम ऐसी मोटी चोरी ना करना जिससे लोक निंदा हो। चौथा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अब्रह्मचर्य सेवन अपने पति पत्नी तक ही सीमित रखना। पांचवा है अपरिग्रह अणुव्रत, परिग्रह की इच्छा को सीमित करना। इस पांचवें व्रत को पुष्ट करने के लिए और 3 गुणव्रत भी बताए गए हैं। पहला गुणव्रत है दिक् परिमाण व्रत, हर दिशाओं में यात्रा को सीमित करना। दूसरा गुणव्रत है भोगो भोग परिमाण व्रत, खाने पहनने आदि भोग उपभोग की चीजों में सीमा करना। तीसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत, अनावश्यक कोई हिंसा नहीं करना। अब इसके अलावा मन की पवित्रता को बढ़ाने के लिए भी 4 शिक्षा व्रत बताए गए हैं। वे शिक्षा व्रत कौन से हैं? पहला शिक्षा व्रत है सामायिक व्रत, यानी 48 मिनट के लिए पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना। दूसरा शिक्षा व्रत देशावकाशिक व्रत, सुविधा अनुसार छोटे छोटे त्याग करना, जैसे 1 घंटे 3 आहार का त्याग। तीसरा शिक्षा व्रत है पौषधोपवास व्रत, एक पूरे दिन उपवास के साथ पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना। और चौथा शिक्षा व्रत है यथा संविभाग व्रत, अपने भोजन आदि से कुछ अंश संयमी साधु को देना। तो ये हमने की श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा। तब संयम के बाद अब कुछ अहिंसा की चर्चा। अहिंसा यानी करुणा रखना, चोट कष्ट नहीं देना। लेकिन अहिंसा किसके ऊपर? जीव के ऊपर। तो जानना होगा जीव कौन है, अजीव कौन है। जीव क्या है? जिसके चेतना है। अजीव क्या है? जिसकी चेतना नहीं है। जीव अजीव दुनिया में यही 2 तरह की राशि है और इनका आपस में गहरा संबंध है। तो आइए हम इनको थोड़ा और विस्तार में जानें और इनके आपस के संबंध को भी जानें। जीव अजीव के 2 विस्तार बनते हैं। उसमें से पहला विस्तार है 6 द्रव्य और दूसरा विस्तार है 9 तत्व। पहले हम 6 द्रव्य की चर्चा करते हैं। पहला द्रव्य है धर्मास्तिकाय। इसका गुण है कोई भी पदार्थ यदि गति या मूवमेंट करे तो वो उसकी हेल्प करता है, जैसे पटरी ट्रेन की गति में हेल्प करती है। अब जब मूवमेंट होगा तो पदार्थ को रुकना भी तो होगा। तो दूसरा द्रव्य है अधर्मास्तिकाय। इसका गुण है स्थिर होने में हेल्प करना, जैसे स्टेशन ट्रेन को रुकने में सहयोगी होता है। अब कोई स्थिर रहे या गति करे उसके लिए जगह भी तो चाहिए। तो तीसरा द्रव्य कौन सा है? तीसरा द्रव्य है आकाशास्तिकाय, जिसका गुण है हर पदार्थ को जगह देना। अब हर पदार्थ में जो परिवर्तन होता है उसके पीछे किसका हाथ है? जैसे दूध का दही बनने में और बीज का पेड़ बनने में, उसमें हाथ है हमारे समय का। तो चौथा द्रव्य है काल, जिसका गुण है परिवर्तन में सहयोग देना। अब पांचवा द्रव्य कौन सा है? पांचवा द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय जिसका गुण है स्पर्श, गंध, रस और रंग। हमारे आसपास मकान, फर्नीचर आदि जो भी सामान है सब पुद्गलित तो है। अब ये जो 5 द्रव्यों की चर्चा हमने की वो सब है अजीव, जिसमें कोई चेतना नहीं होती। लेकिन जो छठा द्रव्य है उसका नाम है जीवास्तिकाय, जिसमें चेतना है, ज्ञान करने की शक्ति है। अब ये 6 द्रव्यों में कितने कितने भेद है, चलिए हम उनको भी जान लेते हैं। काल तो टिकता नहीं, आता है चला जाता है, इसलिए उसके कोई भेद नहीं है। और सबके 3 भेद तो होते ही हैं। पहला भेद है स्कंद, यानी एक पूरा खंड, जैसे एक लड्डू। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद जिसे हम कहते हैं देश, यानी स्कंद का कोई भी बड़ा छोटा भाग जो स्कंद से अलग नहीं है, जैसे लड्डू का एक टुकड़ा जो अभी तोड़ा नहीं गया है। तीसरा भेद कौन सा है? तीसरा भेद है प्रदेश, यानी स्कंद का सबसे छोटा भाग जो स्कंद से अलग नहीं है, जैसे लड्डू की एक बूंदी जो लड्डू के साथ ही है। एक चौथा भाग भी है जो केवल पुद्गलास्तिकाय में होता है, वह है परमाणु, यानी प्रदेश जैसे स्कंद का सबसे छोटा भाग, लेकिन जो स्कंद से अलग है, जैसे लड्डू की एक बूंदी जो लड्डू से अलग हो गई है। तो हमने 6 द्रव्यों के गुण और भेद को जाना। आइए इसे थोड़ा और जानते हैं। कैसे? 4 विशेष दृष्टियों से।
वे दृष्टियां क्या है? द्रव्य यानी कितना, क्षेत्र यानी कहाँ, काल यानी कब से कब तक, और भाव यानी कैसे। पहली दृष्टि है द्रव्य की। पहले तीन द्रव्य यानी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय तो एक ही है, और अन्य तीन यानी काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय अनंत है। दूसरी दृष्टि है क्षेत्र की। पहले दो यानी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और अंतिम दो पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय लोक में यानी हमारे विश्व में ही होते हैं, उसके बाहर नहीं, अलोक में नहीं होते। लेकिन जो आकाशास्तिकाय है वो लोक और अलोक दोनों में होता है। और जो हमारे दिन रात वाला काल है वो तो लोक के भीतर जो मनुष्य लोक है उसी में होता है। तीसरी दृष्टि है काल की। सभी द्रव्य अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। चौथी दृष्टि है भाव की। इसमें पुद्गलास्तिकाय ही रूपी है और अन्य सभी अरूपी है। तो इस तरह हमने जीव अजीव के एक विस्तार, 6 द्रव्य को कुछ विस्तार से समझा। अब जीव अजीव के संबंध की बात करते हैं। अनादिकाल से दोनों एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। जैसे ये शरीर अजीव है और इसको चलाने वाली आत्मा जीव है। जब तक जीवन है दोनों का संबंध बना रहेगा। तो शरीर और आत्मा के बारे में कुछ और जाने। पहले शरीर पर एक चर्चा। शरीर क्या है? शरीर क्या बस यही है जो हम देख रहे हैं? नहीं, शरीर 5 तरह के बताए गए हैं। जो इस जगत में हम देख पा रहे हैं वह कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। दूसरा है वैक्रिय शरीर, जो देवता और नारकी के होता है और वो कई रूप धारण कर सकता है। तीसरा शरीर है आहारक शरीर, एक हाथ का एक शरीर जो केवल विशिष्ट साधु के द्वारा कोई आवश्यक काम के लिए बनाया जाता है। चौथा शरीर सूक्ष्म है, उसका नाम है तेजस शरीर, जो हमारे भीतर होता है और हमारे भीतर पाचन आदि क्रियाओं में मदद करता है। पांचवा और अंतिम शरीर और जो सबसे सूक्ष्म है वह है कार्मण शरीर, जो हमारे कर्मों से बना होता है। अब शरीर के बाद कुछ हम करेंगे आत्मा की चर्चा। जो केवल मूल शुद्ध आत्मा है वह है द्रव्य आत्मा। इसके अलावा आत्मा के गुण और कार्य से आत्मा की कई अवस्थाएं होती है। इनको हम कहते हैं भाव आत्मा। उसमें मुख्य 7 अवस्थाओं को लिया गया है। तो कुल मिलाकर एक द्रव्य आत्मा और 7 भाव आत्मा यानी 8 आत्मा होती है। अब इन 8 आत्माओं को पहचाने। मूल आत्मा है द्रव्य आत्मा। क्रोध आदि कषायों में लगी आत्मा कषाय आत्मा। मन वचन शरीर की प्रवृत्ति में लगी आत्मा योग आत्मा। देखने जानने में लगी आत्मा उपयोग आत्मा। जानने की क्रिया में लगी आत्मा ज्ञान आत्मा। आत्मा की श्रद्धा और रुचि दर्शन आत्मा। संयम में लगी आत्मा चारित्र आत्मा। और आत्मा की शक्ति का रूप है वीर्य आत्मा। तो ये हमने 8 आत्माओं को जाना। अब इसमें से हम 3 आत्मा पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। पहली आत्मा योग आत्मा। योग करने वाली आत्मा यानी मन वचन शरीर की प्रवृत्ति। योग यानी मन वचन शरीर की प्रवृत्ति। अब योग के मुख्य 3 भेद है। पहला भेद है मनोयोग यानी आत्मा की मन से प्रवृत्ति। इसके 4 भेद हो सकते हैं। सत्य वो प्रवृत्ति जिसमें सत्य हो, असत्य जिसमें असत्य हो, मिश्र जिसमें सत्य असत्य दोनों हो, और व्यवहार जिसमें सत्य असत्य दोनों ना हो। दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद वचन योग, आत्मा की वचन से प्रवृत्ति। इसके भी वैसे ही 4 भेद हैं, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार। तीसरा भेद क्या है? तीसरा भेद है काय योग यानी आत्मा की शरीर से प्रवृत्ति। इसके 7 भेद है पर उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब योग के बाद उपयोग आत्मा। उपयोग क्या है? उपयोग है आत्मा की प्रवृत्ति। आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? जानना और देखना यानी ज्ञान और दर्शन। तो आइए सबसे पहले उपयोग में हम ज्ञान को जानें। ज्ञान क्या है? ज्ञान है विशेष रूप से बोध करना, पर इसके भी 2 रूप है। ये यदि सम्यक्त्वी के हाथ में यानी सही सोचने वाले के हाथ में हो तो ज्ञान है, और मिथ्यात्वी यानी गलत सोचने वाले के पास हो
तो अज्ञान है। अब ज्ञान के भी 5 प्रकार है। 3 प्रकार तो सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी दोनों के पास हो सकते हैं। पहला ज्ञान या अज्ञान क्या है? पहला ज्ञान या अज्ञान है मति। जो ज्ञान हम सबके पास है, जो मन और हमारी इंद्रियां यानी आंख कान आदि की मदद से हमें मिलता है। दूसरा ज्ञान या अज्ञान क्या है? श्रुत, जो ज्ञान दूसरों को बताया जा सके शब्द संकेत आदि के माध्यम से। तीसरा ज्ञान है अवधि, लेकिन उसको हम अज्ञान में कहेंगे विभंग, जो सबके पास नहीं होता। बिना मन और इंद्रियों के पदार्थों का कुछ ज्ञान हो जाए, जैसे बिना देखे सोचे ये बताना कि दूसरे कमरे में कौन बैठा है। ये तीनों ज्ञान सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी दोनों के हो सकते हैं। 2 और ज्ञान भी है जो केवल सम्यक्त्वी के हो सकते हैं। पहला है मनः पर्यक ज्ञान, दूसरों के मन की बात जान लेने वाला ज्ञान। और अंतिम और सबसे बड़ा ज्ञान है केवल ज्ञान। और सब ज्ञान की कुछ सीमाएं हैं, पर केवल ज्ञान में कोई सीमा नहीं है। टोटल ज्ञान, हर वस्तु का ज्ञान, भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान। तो ये हुआ ज्ञान की चर्चा। अब हम देखते हैं उपयोग। उपयोग है, दूसरा रूप है उपयोग का दर्शन। वह है देखना। ज्ञान से विशेष बोध होता है और दर्शन से सामान्य बोध होता है। इसके 4 भेद है। पहला है चक्षु दर्शन, यानी आंख से सामान्य बोध। दूसरा है अचक्षु दर्शन, यानी आंख को छोड़कर अन्य इंद्रियों या मन से सामान्य बोध। तीसरा है अवधि दर्शन, यानी 5 इंद्रियों और मन के बिना सामान्य बोध। जिसके अवधि ज्ञान होगा उसके अवधि दर्शन भी होगा। और अंतिम है केवल दर्शन। केवल दर्शन क्या है? संपूर्ण रूप से सामान्य बोध होना। और जब केवल ज्ञान होगा तो केवल दर्शन भी होगा ही। तो ये थी उपयोग यानी ज्ञान अज्ञान और दर्शन की चर्चा। अब एक और आत्मा है, कौन सी? चारित्र आत्मा। चारित्र आत्मा अर्थात पूर्ण संयम धारण करने वाली आत्मा। इसके 5 प्रकार है। सबसे पहले सामायिक चारित्र, जिसमें सब पापकारी प्रवृत्ति को जीवन भर के लिए त्यागा जाता है। दूसरा चारित्र है छेदोपस्थापनीय चारित्र, सामायिक चारित्र के कुछ समय बाद होने वाली बड़ी दीक्षा। तीसरा चारित्र है परिहार विशुद्धि चारित्र। यह 9 साधुओं के 18 महीने की एक विशेष तप साधना है। चौथा चारित्र क्या है? चौथा चारित्र है सूक्ष्म संपराय चारित्र। इसमें कषाय कम होते होते एकदम सूक्ष्म मात्रा में रह जाते हैं। 5वां चारित्र है यथाख्यात चारित्र, जिसमें कषाय का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इस तरह हमने 8 आत्मा में 3 आत्मा को थोड़ा विस्तार से जाना। कौन सी आत्माएं? योग, उपयोग और चारित्र आत्मा। अब शरीर और आत्मा की कुछ चर्चा हमने की। दोनों के मिलने से जीवन चलता है, और जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए? जीवन चलाने के लिए शक्ति भी लगती है। उस शक्ति को कुछ हम और जान लेते हैं। शक्ति 2 प्रकार की बताई गई है। जो शरीर से जुड़ी पौद्गलिक शक्ति है उसे हम पर्याप्ति कहते हैं, और जो आत्मा से जुड़ी जीवनी शक्ति है उसे हम प्राण कहते हैं। पर्याप्ति अजीव है, प्राण जीव है। जैसे पंखा को चलाने के लिए बिजली चाहिए, वैसे ही पर्याप्ति को काम करने के लिए प्राण चाहिए। पर्याप्ति हमें जन्म के समय मिलती है और इसके 6 प्रकार बताए जाते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं पर्याप्ति के उन प्रकारों को। सबसे पहला प्रकार है आहार पर्याप्ति, यानी आहार लेने और उस पर काम करने की पौद्गलिक शक्ति। फिर मिलती है शरीर पर्याप्ति, जिससे शरीर के सब अंग बनते हैं। और फिर मिलती है इंद्रिय पर्याप्ति, जिससे आंख कान जीभ आदि इंद्रियां बनती है। फिर मिलती है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, जिससे श्वास लेने छोड़ने की शक्ति मिलती है। हर प्राणी में कम से कम ये 4 पर्याप्तियां तो होती ही है। 2 और पर्याप्तियां भी हैं जो लेकिन सब प्राणियों के नहीं होती। एक है भाषा पर्याप्ति, जिससे बोलने की शक्ति मिलती है। दूसरी है मनः पर्याप्ति, जिससे सोचने की शक्ति मिलती है। जैसी पौद्गलिक शक्ति उसी के अनुसार प्राण शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे पंखे को बिजली चाहिए। हर पर्याप्ति के लिए एक प्राण है, पर इंद्रिय पर्याप्ति के लिए 5 प्राण है, क्योंकि 5 इंद्रियां होती है।
तो प्राण से पहले हम पांचों इंद्रियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंद्रियां पांच है, वह सब अपने अपने विषय का ज्ञान करने में के माध्यम है। पहला इंद्रिय है श्रोतेंद्रिय, यानी कान। उसका मूल विषय है शब्द। उसके तीन भेद है। किसी जीव ने कुछ कहा, वह है जीव शब्द। किसी अजीब वस्तु से शब्द निकला, वह है अजीव शब्द। और दोनों के मिलने से जो शब्द निकला, वो है जीव अजीव शब्द। उसी की तरह दूसरा इंद्रिय भी है। दूसरा इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय, यानी आंख। उसका मूल विषय है वर्ण। इसके पांच भेद है: कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। तीसरा इंद्रिय है घ्राणेन्द्रिय, यानी नाक। उसका मूल विषय है गंध। उसके दो भेद है: सुगंध और दुर्गंध। और चौथा इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, यानी जीभ। उसका मूल विषय है रस। उसके पांच भेद है: तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर। और पांचवा इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय, यानी त्वचा। उसका मूल विषय है स्पर्श। उसके आठ भेद है: शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु। तो इस प्रकार हमने पांच इंद्रियों और उसके 23 विषय को जाना। अब हम प्राणों को जानते हैं। सबसे पहले इंद्रिय पर्याप्ति के लिए पांच प्राण हैं: श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय प्राण। फिर मनः पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति के लिए तीन प्राण हैं: मनोबल, वचन बल और काय बल। फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति के लिए श्वासोश्वास प्राण है। और आहार पर्याप्ति के लिए आयुष्य प्राण है। जब तक आहार की शक्ति, तब तक आयुष्य। तो हमने देखा 6 पर्याप्तियां और 10 प्राण के कनेक्शन को। अब हमारी 5 इंद्रियां हैं, पर सब जीवों के 5 इंद्रियां नहीं होती। इंद्रियों के आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण करते हैं, उसे हम कहते हैं जाति। 5 इंद्रियां हैं तो जाति भी 5 है। पहली जाति कौन सी है? एकेंद्रिय, जिन जीवों में एक ही इंद्रिय है, स्पर्शन। दूसरी जाति है द्विइंद्रिय, जिन जीवों में दो ही इंद्रिय है, स्पर्शन और रसन। तीसरी जाति है त्रिइंद्रिय, जिन जीवों में 3 इंद्रिय है, स्पर्शन, रसन और घ्राण। चौथी जाति है चतुरिंद्रिय, जिन जीवों में 4 इंद्रिय है, स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु। पांचवी इंद्रिय है पंचेंद्रिय, जिन जीवों में पांचों इंद्रिय है। तो ये था जीव का इंद्रिय के आधार पर वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं जाति। अब जीव अपने जीवन में किस प्रकार का शरीर धारण किए हैं, उसके आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण है, उसे हम कहते हैं काय। इसके 6 प्रकार बताए गए हैं। अब वो 6 प्रकार कौन से हैं? पृथ्वी काय, मिट्टी, कोयला, सोना, लोहा आदि के शरीर वाले जीव। दूसरा प्रकार अपकाय, हर प्रकार के जल के शरीर वाले जीव। तीसरा प्रकार तेजस काय, हर प्रकार की अग्नि के शरीर वाले जीव। चौथा प्रकार है वायुकाय, हर प्रकार के वायु के शरीर वाले जीव। पांचवा प्रकार है वनस्पति काय, हर प्रकार के वनस्पति के शरीर वाले जीव। ये पांचों काय एकेंद्रिय ही होते हैं। इनमें एक ही इंद्रिय पाई जाती है। कौन सी? स्पर्शनेंद्रिय। एक छठा काय है, जो है त्रस-काय, जिनमें अपनी इच्छा से चलने फिरने वाला शरीर होता है। इसमें 2 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीव पाए जाते हैं। अब जीवों का एक और वर्गीकरण हम करते हैं, जो होता है उनके जन्म के आधार पर, जिसे हम कहते हैं गति। गति 4 है। पहली गति है नरक। नरकी जीव नरक में रहते हैं और वहां बहुत कष्ट भोगते हैं। एक गति है देवता, जो मुख्यतः देवलोक में होते हैं और वहां सुख भोगते हैं। हमारी गति है मनुष्य की, और मनुष्य के अलावा जो जीव हम देखते हैं, उनकी गति है तिर्यंच। तो 4 गतियां हुई: नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। अब 4 गतियों को ही थोड़ा विस्तार में देखें तो क्या मिलेगा? 24 दंडक मिलते हैं, जिनमें जीव ये संसार में भ्रमण करते हैं और सुख दुख भोगते हैं। नरक के 7 प्रकार है और उसका एक दंडक है। और मनुष्य का भी एक दंडक है। देवता के 4 प्रकार है: भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, और उसके 13 दंडक है। और तिर्यंच के 9 दंडक है।
पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, तेजस काय, वनस्पति काय, द्वेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो ये हमने की 24 दंडकों की चर्चा। अब इन जीवों को अलग अलग गतियों में या दंडकों में भ्रमण कराने वाला कौन है? वह है कार्मण शरीर, यानी कर्म। कर्म भी एक तरह का पुद्गल ही है। आत्मा अपनी ही अच्छी बुरी प्रवृत्ति के कारण कर्मों से बंधती है और बंधे हुए कर्म के कारण ही संसार में जन्म मरण करती है। लेकिन अगर आत्मा पुरुषार्थ के द्वारा पुरुषार्थ करे तो वह कर्म से मुक्त होकर अर्थात संसार से मुक्त होकर जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। लेकिन जो कर्म है वो न केवल हमको संसार में भ्रमण कराता है बल्कि संसार में कई रूप से प्रभावित भी करता है। कर्म हमें कैसे प्रभावित करता है? इस दृष्टि से कर्म के 8 प्रकार किए गए हैं। पहला कर्म है ज्ञानावरणीय, इसके कारण जानने में बाधा आती है। दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय, इसके कारण देखने में बाधा आती है। तीसरा कर्म है वेदनीय, इसके कारण कभी सुख कभी दुख का अनुभव होता है। चौथा कर्म है मोहनीय, इसके कारण सोच ही गलत हो जाती है। पांचवा है आयुष्य, इसके कारण अपनी आयु को जीना पड़ता है। छठा कर्म है नाम, इसके कारण शरीर आदि अच्छा बुरा मिलता है। सातवां कर्म है गोत्र, इसके कारण समाज में ऊंची नीची छवि मिलती है। आठवां कर्म है अंतराय, इसके कारण कार्य की पूर्णता में बाधा आती है। तो हमने 8 कर्मों को और उनके कार्यों को जाना। अब यदि हमें इन कर्मों से मुक्त होना है तो हमें 9 तत्वों की जानकारी जरूरी है। 9 तत्व जीव अजीव का ही एक विस्तार है। तो आइए अब हम उनको भी जानें। 9 तत्वों में 2 तत्व है जीव और अजीव। ये 2 मूल तत्व हैं। इन्हें तो हम जानते ही हैं। जीव में चेतना है, ज्ञान है। अजीव में ज्ञान नहीं, चेतना नहीं। इनके भेदों की हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली। 2 तत्व और है, बंध और मोक्ष। जीव जब कर्म से युक्त होता है तो बंध होता है और कर्म से मुक्त होता है तो मोक्ष होता है। बंध के 4 भेदों को हम और थोड़ा सा जान लें। प्रकृति, कौन से कर्म का बंधन है? स्थिति, बंधन के कितने समय बाद वह कर्म फल देगा। अनुभाग, कितने हल्के या गाढ़े रूप में वह फल देगा। प्रदेश, जीव के प्रदेशों से कर्म का कितना कैसे बंधन हुआ है। मोक्ष के भी 4 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान, सही ज्ञान, दर्शन, सही श्रद्धा, चारित्र्य, सही त्याग और तप यानी सही तपस्या। अब और 2 तत्व भी हैं। वह कौन से हैं? वह है पुण्य और पाप। पुण्य है शुभ कर्म का सुखद फल, पाप है अशुभ कर्म का दुखद फल। इसके भेदों के बारे में हम कुछ जान लें। पुण्य के 9 भेद हैं। ये 9 कारण पुण्य बंधने के हैं। अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार। अन्न, पान, लयन, शयन और वस्त्र, मुनि को दान देना। मन, वचन, शरीर शुद्ध रखना और नमस्कार करना। अब पाप के भी 18 भेद बताए गए हैं, जैसे प्राणातिपात, किसी का प्राण लेना, मृषावाद, असत्य बोलना, अद्यता दान, चोरी करना, मैथुन, अब्रह्मचर्य सेवन, परिग्रह, किसी वस्तु आदि का मोह। इसी तरह 18 कारण पाप बंधन के भी बताए गए हैं। अब इनके अलावा और भी तत्व है। और 2 तत्व है आश्रव और संवर। आश्रव है कर्म आने का रास्ता, संवर है कर्म को बंद करना यानी नए कर्म को रोकना। इन दोनों के भेदों की चर्चा हम कुछ बाद में करेंगे। लेकिन क्या केवल संवर से काम चलेगा? नहीं, केवल संवर से काम नहीं होगा। तो एक और तत्व भी है, वह तत्व है निर्जरा, जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं उनको भी निकालना। कैसे निकालना? तप या तपस्या से। उसके भेदों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कर्मों से मुक्त होने के लिए सबसे पहले 2 मुख्य तत्वों को जानना होगा। वह है आश्रव और संवर। आश्रव कर्म आने के 5 द्वार है और उसको रोकने वाले हैं 5 संवर। पहला मिथ्यात्व यानी सोच का गलत होना और उसको रोकने वाला है सम्यक्त्व संवर यानी सोच का सही रखना। दूसरा आश्रव आता है अव्रत यानी खुलावट, इसको रोकने वाला है व्रत संवर यानी त्याग करना, सीमा करना। तीसरा आश्रव है
प्रमाद यानी धर्म में उत्साह जागरूकता का टूटना, इसको रोकने वाला है अप्रमाद संवर यानी धर्म में उत्साह जागरूकता रखना। चौथा आश्रव है कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ से प्रभावित होना, इसको रोकने वाला है अकषाय संवर यानी क्रोध मान माया लोभ से अप्रभावित होना। और अंतिम आश्रव है योग यानी मन वचन शरीर की प्रवृत्ति करना, और इसको रोकने वाला है अयोग संवर यानी मन वचन शरीर की प्रवृत्ति को बंद हो जाना। एक संसारी आत्मा 5 आश्रवों को तोड़कर ही पूर्ण मुक्त हो सकती है। ये काम कैसे होगा? ये काम स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। उसकी जानकारी हमें आत्मा के 14 गुण स्थानों से मिल सकती है। 14 गुण स्थान यानी आत्मा के विकास की 14 सीढ़ियां। आइए हम उनको भी एक एक कर जान लेते हैं। पहली सीढ़ी है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, यानी जिसके मिथ्या दृष्टि है उसका गुण स्थान। दूसरी सीढ़ी है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, यानी जो सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि में गिरने वाला है उसका गुण स्थान। तीसरी सीढ़ी है मिश्र गुण स्थान, यानी जिसकी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच झूलने की अवस्था है उसका गुण स्थान। चौथी सीढ़ी है अविरति गुण स्थान, यानी जिसकी सम्यक दृष्टि तो आ गई पर व्रत नहीं है उसका गुण स्थान। तो यहाँ पर मिथ्यात्व का आश्रव छूट गया है। पांचवी सीढ़ी है देश विरति गुण स्थान, जिसकी सम्यक दृष्टि के साथ थोड़ा व्रत भी आ गया है उसका गुण स्थान। छठी सीढ़ी है प्रमत्त संयत गुण स्थान, जिसकी सम्यक दृष्टि के साथ पूरा व्रत आ गया है पर प्रमाद है उसका गुण स्थान, तो यहाँ अव्रत आश्रव भी छूट गया है। सातवीं सीढ़ी है अप्रमत्त संयत गुण स्थान, जिसके प्रमाद भी छूट गया है उसका गुण स्थान, यानी प्रमाद आश्रव भी छूट गया। आठवीं सीढ़ी है निवृत्ति बादर गुण स्थान, जिसके प्रमाद छूटने के बाद कुछ कषाय छूट गया है उसका गुण स्थान। इस गुण स्थान के बाद आगे जाने के 2 रास्ते बन जाते हैं, कषाय दबा कर बढ़ने वाली उपशम श्रेणी और कषाय क्षीण कर बढ़ने वाली शपक श्रेणी। दोनों श्रेणी की 9वीं सीढ़ी है कौन सी? दोनों श्रेणी की 9वीं सीढ़ी है अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, जिसकी ज्यादा कषाय छूट गया है थोड़ा रह गया है उसका गुण स्थान। फिर दोनों श्रेणी की 10वीं सीढ़ी है सूक्ष्म संपराय गुण स्थान, यानी जिसके एकदम सूक्ष्म कषाय रह गया है उसका गुण स्थान। केवल उपशम श्रेणी की 11वीं सीढ़ी है कौन सी? उपशांत मोह गुण स्थान, यानी जिसके मोहनीय कर्म उपशांत हो गए हो दब गए हो उसका गुण स्थान। इस श्रेणी का आगे का रास्ता बंद हो जाता है, इसके बाद उसे नीचे गिरना ही होता है। अब शपक श्रेणी वाला ही आगे बढ़ता है। शपक श्रेणी की 10वीं से सीधी 12वीं सीढ़ी मिलती है कौन सी? क्षीण मोह गुण स्थान, यानी मोहनीय कर्म पूरा क्षीण हो गया हो उसका गुण स्थान। यहाँ कषाय आश्रव भी छूट गया। 13वीं सीढ़ी कौन सी है? सयोगी केवली गुण स्थान, यानी इसके बाद केवल ज्ञान मिल जाता है। यहाँ पर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म भी क्षीण हो जाते हैं, लेकिन योग चालू रहता है उसका गुण स्थान। 14वीं सीढ़ी कौन सी है? 14वीं सीढ़ी है अयोगी केवली गुण स्थान, यानी जिसके योग आश्रव भी छूट जाता है उसका गुण स्थान। इसके बाद कुछ ही क्षणों में बाकी के चारों कर्म भी क्षीण हो जाते हैं और मोक्ष यानी मुक्ति मिल जाती है, आत्मा सिद्ध हो जाती है। इससे पता चलता है आत्मा के विकास में मुक्ति में हमारी सबसे बड़ी बाधा क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की पहचान के प्रैक्टिकली 10 प्रकार बताए गए हैं। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग और कुमार्ग को मार्ग समझना, जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु और असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझना। मिथ्यात्व के समुद्र से यदि बाहर आना है तो तत्व ज्ञान की नौका की सहारा हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लक्ष्य है मिथ्यात्व से मुक्त होकर सम्यक दृष्टि पाना।
तीन प्रकार की दृष्टियां बताई गई है। पहली दृष्टि है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जब हमारी सोच और आस्था सही दिशा में हो। दूसरी दृष्टि है मिथ्या दृष्टि, जब हमारी सोच और आस्था गलत दिशा में हो। तीसरी दृष्टि है मिश्र दृष्टि या सम्यक मिथ्या दृष्टि, जब हमारी सोच और आस्था सही और गलत दिशा के बीच में डोल रही हो। अब मिथ्यात्व को मिटाकर और सम्यक दृष्टि को पाकर हम कितना ऊपर उठेंगे, उसकी एक कसौटी है हमारी भाव शुद्धि, जो जैन दर्शन का मूल साध्य है। भाव से जुड़ी जो हमारी चेतना है उसे हम कहते हैं लेश्या। भाव शुद्धि की श्रेणियों को 6 प्रकार की लेश्या से समझा जा सकता है। लेश्या का नाम उसके रंग से जुड़ा हुआ है। 3 लेश्या अशुभ है। कृष्ण पहली अशुभ लेश्या, उससे कम अशुभ लेश्या है नील, और उससे कम कापोत, और 3 शुभ लेश्या है। पहली शुभ लेश्या है तेजो, उससे अच्छी पद्म, और सबसे अच्छी है शुक्ल लेश्या। 6 लेश्यों को समझने के लिए उदाहरण के लिए किसी पेड़ से आम लेने के लिए 6 लेश्या वाले व्यक्ति जाते हैं। कृष्ण लेश्या वाला पूरे जड़ से पेड़ को काटने की सोचता है। इस तरह क्रम से कोई बड़ी डाली, कोई छोटी डाली, कोई आम का गुच्छा, कोई आम तोड़ने की सोचता है। लेकिन शुक्ल लेश्या वाला केवल नीचे गिरे आम से ही काम चला लेता है। तो ये हमने की लेश्या की चर्चा। अब भाव शुद्धि के विकास को यदि हम जीवन में अपनाते हैं तो हम जीवन में वास्तव में अहिंसा और संयम और तप को अपना सकेंगे, और इनको वास्तव में अपनाएंगे तभी हम वास्तविक धर्म को अपना सकेंगे, और धर्म को अपनाकर वास्तव में जीवन को मंगल बना सकेंगे। और हमारी प्रस्तुति का मुख्य ध्येय भी तो यही है कि आपका जीवन मंगलमय हो।